हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टैक। मैं डॉक्टर सूरज चौधरी आप लोगों का स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने सी लैंग्वेज के कंपाइलर का इंस्टॉलेशन और एडिटर का इंस्टॉलेशन समझा था किस तरह से करना है, और आप लोगों ने कर भी लिया होगा। ठीक है, आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ सी प्रोग्राम, कि सी प्रोग्राम की लाइफ साइकिल किस तरह से बैकग्राउंड में प्रोसेस करती है और आपके आउटपुट को जनरेट करती है, और कौन कौन सी फाइलें लाइफ साइकिल में बैकग्राउंड में क्रिएट होती हैं, ये आज हम समझेंगे। चलिए, डायग्राम देखिए। ये आपके सामने एक स्लाइड है जिसमें मैंने आपको समझाया है कि सी की लाइफ साइकिल किस तरह से प्रोसेस करती है। स्टूडेंट, सी की लाइफ साइकिल में 5 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है प्री प्रोसेसर की, फिर कंपाइलर की, फिर असेंबलर, फिर लिंकर और फिर लोडर। ये एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ कि कौन सा स्टेज पर क्या काम हो रहा है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमारा डेवलपर है वो आपका सोर्स कोड डेवलप करेगा। सोर्स कोड यानी आपका प्रोग्राम टाइप करेगा। ठीक है, और जो प्रोग्राम टाइप करेगा वो हाई लेवल लैंग्वेज में होगा। उसको हम सबसे पहले प्री प्रोसेसर को देंगे और प्री प्रोसेसर उसको एक्सपेंड करेगा। तो चलिए समझते हैं क्या चीज़ है। देखिए, हमने एक सोर्स कोड लिखा है, हैश इंक्लूड, और इसमें लगाइए हमने स्टूडियो डॉट एच, और उसके बाद लिखा है वॉइड मेन, लीजिए। ठीक है, और इसमें एक लिखा है मैंने प्रिंट एफ हेलो। तो ये टोटल मैंने 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन्स लिखी है मैंने। ये मेरा सोर्स कोड है 5 लाइन्स का। क्लियर? अब ये सबसे पहले प्री प्रोसेसर के पास जाएगा। हाँ जी, कंपाइल नहीं होता। हम कहते हैं हम सी के प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हैं। कंपाइल आपकी सेकंड स्टेज पे आता है, फर्स्ट स्टेज पे आता है प्री प्रोसेसर। तो सबसे पहले वो प्री प्रोसेसर के पास जाएगा और प्री प्रोसेसर इन 5 लाइन्स को रीड करेगा। ठीक है, और इसे एक्सपेंड कर देगा। अब एक्सपेंड क्या मतलब है, देखिए, जो आपने यहाँ पर स्टूडियो डॉट एच लगाई है, ठीक है, ये एक लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी को रीड करेगा, और इस लाइब्रेरी को रीड करने के बाद जौन जौन से इस लाइब्रेरी के हमने फंक्शंस यहाँ लिखे हैं, ठीक है, उनकी डेफिनेशन को उन फंक्शंस के साथ अटैच करेगा। जैसे ये प्रिंट एफ फंक्शन है, तो ये प्रिंट एफ फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो ये यहाँ से लेगा। ठीक है, तो 10 15 20 लाइन जो भी इस फंक्शन की होंगी वो भी इस प्रोग्राम के साथ एक्सपेंड हो जाएंगी, मतलब अटैच हो जाएंगी। तो ये प्रोग्राम एक्सपेंड हो जाएगा। समझ गए? जैसे ये 5 लाइनें हैं, प्रिंट एफ के मान के चलिए 50 लाइनें हैं। तो ये स्टूडियो डॉट एच जब इसने लाइब्रेरी इस प्रोग्राम के साथ अटैच करी, तो ये जो लाइंस हैं वो भी इस प्रोग्राम के साथ ही रीड की जाएंगी। तो 5 लाइंस तो ये हो गई, 50 यहाँ से हो गई, तो टोटल लाइंस हो गई 55। और वो 55 लाइंस जो हैं वो एक नई फाइल में आपको ऐड करके देगा। मतलब एक फाइल तो ये है जो आपने बनाई है, मान के चलिए इस प्रोग्राम का नाम रख दिया आपने एड डॉट सी, जैसे मैंने यहाँ बताया है कि एक सोर्स कोड लिखा है एड डॉट सी के नाम से, ये हमारा सोर्स कोड है। अब ये प्री प्रोसेसर के पास गया, प्री प्रोसेसर ने इसमें जितनी भी आपकी हेडर फाइल्स हैं उनको यहाँ पर एक्सपेंड कर दिया। तो ये नंबर ऑफ लाइंस एक्सपेंड हो गई, बढ़ गई। तो वो हो गई, जैसे मान के चलिए 5 थी तो 50 और आ गई तो 55 हो गई। तो 55 वो इस सोर्स कोड में एक्सपेंड नहीं करेगा, वो एक नई फाइल बनाएगा आपके लिए, एड डॉट आई, ये बन के आ गई आपकी एड डॉट आई। ये एक्सपेंडेबल फाइल है। ठीक है, और ये टेम्परेरी है, ये टेम्परेरी है, ये आपकी परमानेंट है, यानी कि ये आपकी हार्ड डिस्क पे होगी। ये वाली फाइल आपकी रैम में है, मेमोरी में है, रैम के अंदर है ये। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहला स्टेप हुआ प्री प्रोसेसर का। प्री प्रोसेसर ने क्या काम किया, आपके सोर्स कोड को रीड करा और उसमें हेडर फाइल्स को एक्सपेंड करा दिया। तो आपके नंबर ऑफ लाइंस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो ये काम करके दिया आपको प्री प्रोसेसर ने, और उसके लिए एक नई फाइल क्रिएट कर दी एड डॉट आई। क्लियर है? चलिए, अब आता है कंपाइलर। अब कंपाइलर आप रीड करेगा आपकी एक्सपेंडेबल फाइल को, डॉट आई फाइल को, यानी कंपाइलर के पास ये 5 लाइनें नहीं गई, कंपाइलर के पास गई है 50 लाइन। क्लियर है? 50 लाइन्स। अब वो जनरेट करेगा, रीड करेगा 50 लाइन्स प्लस 5, 55,
और आपको जनरेट करके देगा असेंबली कोड। हाँ जी, अब कंपाइलर ने उसे कन्वर्ट कर दिया असेंबली में, तो वो बन के आएगी add.asm, असेंबली फाइल बन के आ गई। स्टूडेंट ये भी आपकी टेम्परेरी फाइल है। हाँ जी, ध्यान रखिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। ये आपकी हार्ड ड्राइव पर है, ये आपकी मेमोरी में रैम में है, ये भी आपकी रैम में है, ये आपकी टेम्परेरी फाइल्स है। तो कंपाइलर ने भी एक असेंबली फाइल बना के दी, और ये असेंबली फाइल बनाई है उसने add.i की। क्लियर है? अभी ASM फाइल आपकी बन के तैयार हो गई, असेंबली फाइल आ गई। अब जाएगी वो असेंबलर के पास, असेंबलर रीड करेगा आपकी ASM फाइल को, ठीक है, और आपको जनरेट करके देगा ऑब्जेक्ट फाइल। स्टूडेंट ये आपकी हार्ड डिस्क पे होगी, ऑब्जेक्ट फाइल आपकी हार्ड डिस्क पे होगी, ठीक है, यानी ये फिजिकल होगी। ऑब्जेक्ट कोड हो गया, मतलब यही वो मशीन कोड है, ठीक है। चलिए, अब आएगा लिंकर। लिंकर रीड करेगा आपके ऑब्जेक्ट कोड को, और इस ऑब्जेक्ट कोड के साथ प्लस कर देगा आपके लाइब्रेरी फंक्शंस को, लाइब्रेरी फंक्शंस इनको ऐड करेगा और आपको जनरेट करके देगा exe फाइल। ये भी आपकी हार्ड डिस्क पर आएगी, यानी कि ये भी आपकी फिजिकल है। तो आपकी add.i टेम्परेरी फाइल है, add.asm भी टेम्परेरी फाइल है, add.obj ये आपकी हार्ड ड्राइव पे आएगी, फिजिकल फाइल है, add.exe ये भी आपकी हार्ड ड्राइव पे आएगी। exe फाइल के अंदर आपका क्या क्या है? ऑब्जेक्ट कोड है, ऑब्जेक्ट कोड यानी जो आपके सोर्स कोड है उसका ऑब्जेक्ट कोड, यानी पॉइंटर कोड भी कहते हैं, बाइट कोड है, प्लस लाइब्रेरी फंक्शंस भी इसमें ऐड है। क्लियर? अब इन दोनों को मिलाकर उसने exe फाइल जनरेट कर दी। अब ये exe फाइल वो फाइल है जो एग्जीक्यूट होगी, रन होगी। क्लियर? चलिए, अब आएगा लोडर। लोडर इस exe फाइल को रीड करेगा, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल को रीड करेगा और लोड करा देगा आपके प्रोग्राम को मेमोरी में, ठीक है, और वहाँ पे वो एग्जीक्यूट होगा और आपके सामने स्क्रीन पर यानी कि कंसोल पर आउटपुट आ जाएगा। तो ये आपको लोडर ला के देगा, ठीक है। लिंकर क्या काम करेगा? एक स्टेप ऊपर है, लाइब्रेरी फंक्शंस और आपके ऑब्जेक्ट कोड को, ठीक है, रीड करके जनरेट करके देगा exe फाइल। ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ये रन करेगी। अच्छा, अब इसमें एक दो बातें आपको एक्स्ट्रा बता दूं जो इस लाइफ साइकिल से अलग है, वो ये है स्टूडेंट्स, जो ये exe फाइल है इसमें अभी आपको पता चल चुका है कि इसमें आपका ऑब्जेक्ट कोड है, ऑब्जेक्ट कोड है, ऑब्जेक्ट कोड प्लस लाइब्रेरी, इन दोनों को ऐड करके बनाई गई है। प्लस इसमें आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन भी है कि ये जो कंपाइल, ये पूरी लाइफ साइकिल है किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर प्रोसेस हो रही है। मान के चलिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम अगर मैं विंडोज़ का यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपकी विंडो की इंफॉर्मेशन ऐड हो गई, विंडो इंफॉर्मेशन ऐड हो गई यहाँ पर। तो ये exe फाइल जो है ये विंडो के अकॉर्डिंग बनी है। अब आप इसको अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पर जैसे कि मैक या लिनक्स पे रन नहीं कर सकते, ये विंडो के अकॉर्डिंग बनी है तो विंडो पे ही रन होगी, ठीक है। क्लियर है? और यही अगर आप मैक या लिनक्स पे करते तो यहाँ पर exe फाइल की बजाय आउट आती, OUT आउट, हाँ जी, add.out फाइल जनरेट होके आएगी अगर आप मैक और लिनक्स पे करेंगे, और विंडोज़ पे करेंगे तो .exe आएगी, ठीक है। अब इस फाइल को आपने रन किया, आपका आउटपुट आ गया। तो ये टोटल लाइफ साइकिल है जिसमें 5 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है प्री प्रोसेसर की, जो आपके सोर्स कोड में जो आपने लिखा है उसमें एक्सपेंड कर देगा आपकी लाइब्रेरी को, ठीक है, तो आपके प्रोग्राम की नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज हो गई। फिर जाएगा कंपाइलर के पास, कंपाइलर एक्सपेंडेबल कोड को रीड करके असेंबली कोड में कन्वर्ट कर देगा। फिर असेंबली कोड जाएगा असेंबलर के पास, असेंबलर असेंबली कोड को रीड करके आपको ऑब्जेक्ट कोड बना के देगा। वो ऑब्जेक्ट कोड जाएगा लिंकर के पास, लिंकर उसमें लाइब्रेरी मेथड्स और जोड़ देगा और आपको exe जनरेट करके देगा। ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, यानी इसको ही हमें रन करना है, क्लाइंट को exe फाइल ही देंगे हम। क्लाइंट अपने इस फाइल को रन करेगा तो वहाँ पर लोडर काम करेगा। लोडर क्या करेगा? इस exe फाइल को लोड कराएगा मेमोरी में,
एग्जीक्यूट करेगा और आपकी स्क्रीन पर आउटपुट लेके आएगा। ये काम होता है लोडर का। तो टोटल स्टूडेंट्स ये है लाइफ साइकिल ऑफ सी। क्लियर है? चलिए अब बताइए कितनी फाइल्स लाइफ साइकिल में जनरेट हुई हैं, यानी टोटल सी के प्रोग्राम में जो लाइफ साइकिल है उसमें टोटल कितनी फाइल्स हैं बताइए। हाँ जी, तो सबसे पहले आप कहेंगे सोर्स कोड जो डॉट सी से होगी, जो अभी आपने फाइल नाम रखा है, जैसे आपने रखा ऐड डॉट सी, फिर आएगी ऐड डॉट आई, फिर आएगी ऐड डॉट ए एस एम, फिर आएगी ऐड डॉट ओ बी जे, फिर आएगी ऐड डॉट ई एक्स। टोटल ये फाइल है। क्लियर है? इसमें जो हम क्लाइंट को देंगे वो ये वाली फाइल होगी। क्लियर? ये है आपकी लाइफ साइकिल ऑफ सी प्रोग्राम। अगले ट्यूटोरियल में आपको बताएंगे स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। तब के लिए गुड बाय। इसको आप वीडियो को चेक करिए और समझिए। थैंक यू वेरी मच।